जयपुर के मालवीय नगर में कब्जा माफिया का आतंक। महिलाएं, बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान कुछ भी सुरक्षित नहीं। आम जनता है बहुत परेशान। क्या मालवीय नगर से लैंड माफिया अपने चरम पर पहुंच गया है? शातिर अपराधी उमेश गौतम उर्फ कालू, नरेंद्र गौतम उर्फ राधे इस कब्जा माफिया गैंग के सरगना हैं। क्या ये सब पुलिस की सहमति से हो रहा है? आखिर क्यों पुलिसकर्मी इन अपराध कर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आपको बता दें कि उमेश गौतम अपने आप को सफेद पोश दिखाने के लिए सुबह सुबह विदेशी पर्यटकों को साइकिल पर घूमने व गाइड का काम भी करता है, जिसकी आड़ में वो अपने आपराधिक काम बड़ी आसानी से करता रहता है। हमारे रिपोर्टर ने पीड़ित से बात की। नमस्कार, आज हम आए हैं मालवीय नगर क्षेत्र में, जहां पर कब्जा माफिया का जो आतंक है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पैर पसार लिए हैं। और इस कब्जा माफिया से पीड़ित एक परिवार आज हमारे साथ है। हम यहाँ पर उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें उन कब्जा माफिया ने किस तरीके से परेशान किया है या प्रताड़ित किया है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्यामा गुप्ता है। मैं मालवीय नगर 10 सेक्टर में हमारी शॉप है। उन नरेंद्र गौतम एंड उमेश गौतम दोनों ने हमारी दोनों दुकानों पे कब्जा कर रखा है। 2016 से कब्जा कर रखा है। हम इतने परेशान हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम। मैं एक एक पैसे की मोहताज हुई हूँ और हमारे बहुत धक्के लगे। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। मेरे ससुर जी हैं, वो डिप्रेशन में आ गई। मेरी सास को हार्ट अटैक हो गया इस चक्कर में और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कृपा करके कैसे भी करके हमारी दुकान हमें दिलाई जाए। हम न्याय चाहते हैं पुलिस वालों से, सब जगह से हम न्याय चाहते हैं। हमारा न्याय मिले और हमें दुकानें वापस हमें दी जाए, हम यही चाहते हैं। और उन कुत्तों को पिटाई लगाई जाए हमारे सामने, हम ये भी चाहते हैं। क्योंकि मैं 2016 से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरे आदमी के पास आज भी धंधा नहीं है इस चक्कर में कि उन्होंने दुकानें ले रखी है और हम लोग पैसे से मोहताज हैं। आप मेरे को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा केस क्या है? हमारा केस है कि उन्होंने हमारी दुकान जो ली थी वो किराए पे ली थी। किराए पे हड़पने के चक्कर में उन्होंने कहा कि हमें भेज दो अंकल, हम आपको पैसे दे देंगे। तो उन्होंने 2 स्टाम्प बनवाए। उन्होंने बदमाशी करी हमारे साथ में। एक 72 लाख का स्टाम्प बनवाया जो हमने सेल आउट किया था उनसे। एक हमने उससे 16 लाख का हमसे बनवा के ये कह के करवा दिया कि हमें लोन नहीं मिल रहा है अंकल, तो हमें लोन मिल जाएगा। उसके पिताजी ने कहा कि मेरे पैसे जैसे ही पैसे आएंगे हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन उन लोगों ने ना हमें पैसे दिए ना कुछ दिए और आज वो किराए पर दुकान चला रहे हैं और हम एक एक पैसे के मोहताज हो रहे हैं। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारी दुकान हमें वापस दिलवाई जाए, हम यही न्याय चाहते हैं। आपने यहाँ पे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करी? बिल्कुल, पुलिस में गए हम लोग। हमने दर दर के ठोकरें खाई लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वो बंदा पैसे भर देता है, हमारी कोई सुनता नहीं है। जी मैम, प्रशासन से आपको अब तक कोई मदद मिली है? नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हमने 2016 में भी FRI करवाई थी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उस टाइम भी हम बहुत भटकते रहे, इधर उधर चलते रहे। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे ससुर जी बहुत डिप्रेशन में हैं। अगर मेरे ससुर जी को कुछ हो गया तो नरेंद्र गौतम, उमेश गौतम और उसके पिताजी तीनों ही उसके हकदार होंगे, क्योंकि मैं तो फिर और प्रशासन भी होगा। हमारी अभी कोई नहीं सुनता है। लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ कि मेरे ससुर जी बहुत डिप्रेशन में, मेरी सासू माँ तो चली गई है लेकिन ससुर जी बहुत डिप्रेशन में। इसलिए नरेंद्र गौतम, उमेश गौतम और उनके पिताजी तीनों ही होंगे उसमें। तो जैसा कि आपने देखा, हमने मालवीय नगर में एक पीड़ित परिवार से बात की और उनके अनुसार कहीं ना कहीं इस मामले में जो कब्जा माफिया है, जिन्होंने भी इनकी दुकान पे कब्जा कर रखा है, उनको कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस से संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जरूर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि जो प्रशासन है वो इस परिवार की मदद करे और इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिले। अधिक से अधिक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।